डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, फार्मा का एक जाना माना नाम, और आज स्टॉक मार्केट में इसकी कह सकते हैं जबरदस्त पिटाई हुई। हाँ, काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली आज। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और सारी उंगलियां उठ रही हैं पिछले हफ्ते आए कंपनी के दूसरी तिमाही मतलब Q2 FY26 के नतीजों पर। जी। तो आज हम इन्हीं नतीजों और बाजार की इस तीखी प्रतिक्रिया के पीछे की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि नतीजों में ऐसा क्या था जिसने निवेशकों को इतना निराश किया। और एक बात और, नतीजे आए थे 24 अक्टूबर को। हाँ। लेकिन जो असर दिखा वो आज दिखा 29 अक्टूबर को। स्टॉक निफ्टी 50 का टॉप लूजर बन गया। तो ये बीच के दिनों में क्या हुआ? मतलब बाजार ने समझने में इतना वक्त क्यों लिया? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है बाजार को, खासकर जब नतीजे थोड़े मिले जुले हों या उनमें कुछ गहराई हो, तो उसे पूरी तरह से समझने और पचाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वीकेंड भी था बीच में। अच्छा। हाँ, तो जहां तक नतीजों की बात है, पहली नजर में शायद उतने बुरे ना लगे। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, यानी कुल मुनाफा, वो पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 7% बढ़ा है। 7% तो ठीक ही लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन पेंच यही है। ये जो 7% की बढ़ोतरी है, ये बाजार के जो अनुमान थे, जिसे हम स्ट्रीट एस्टिमेट्स कहते हैं। हाँ, एनालिस्ट्स के अनुमान। बिल्कुल, ये उनके अनुमानों से कम था। तो पहली निराशा तो यहीं से शुरू हुई। अच्छा, तो उम्मीदों पर खरा न उतरना ये एक वजह। पर क्या सिर्फ अनुमान से थोड़ा कम मुनाफा इतनी बड़ी गिरावट ला सकता है, या कुछ और भी था इसमें? नहीं, सिर्फ ये वजह काफी नहीं थी। जो असली चिंता की बात उभरी वो थी कंपनी के अमेरिकी बिजनेस को लेकर, खासकर उत्तरी अमेरिका का प्रदर्शन। अमेरिका, हाँ, वो तो उनके लिए बहुत बड़ा बाजार है। बहुत बड़ा। और आंकड़े ये बता रहे हैं कि साल दर साल, मतलब पिछले साल की इसी Q2 से तुलना करें तो उत्तरी अमेरिका से जो कमाई हुई उसमें करीब 13% की गिरावट आई है। 10%, वो भी अमेरिका जैसे अहम बाजार में। ये तो वाकई बड़ी बात है। जी हाँ, ये एक बड़ा झटका है। मतलब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है, वहीं पर सुस्ती दिख रही है। लेकिन अमेरिका में ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है इस गिरावट की? वहाँ असल में दो मुख्य कारण काम कर रहे हैं। एक तो अमेरिका का जो जेनेरिक दवा बाजार है, वो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया है। मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अच्छा। और दूसरा, इसी कंपटीशन की वजह से कीमतों पर भारी दबाव है, जिसे हम कहते हैं प्राइस इरोजन। प्राइस इरोजन, यानी दवाओं के दाम लगातार घट रहे हैं। बिल्कुल, कंपटीशन इतना है कि कंपनियों को दाम कम करने पड़ रहे हैं अपनी दवाएं बेचने के लिए, और इसका सीधा असर उनके मुनाफे, उनके मार्जिन पर पड़ता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि उनकी एक खास दवा है, लेनालेडोमाइड, जो रेविलिमिड का जेनेरिक है। हाँ, लेनालिडोमाइड कैंसर की दवा है। हाँ, तो उसकी कीमतों में तो बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है, ऐसी खबरें थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेनालिडोमाइड डॉक्टर रेड्डीज के लिए काफी अहम दवा रही है हाल फिलहाल में। लेकिन इस तिमाही में उसकी कीमतों में उम्मीद से कहीं ज्यादा गिरावट आई। ओह। तो जब आपकी एक ब्लॉकबस्टर दवा की कीमत इतनी तेजी से गिरे, तो उसका असर तो सीधा आपके अमेरिकी बिजनेस के प्रॉफिट पर पड़ेगा ही। और ये सिर्फ एक दवा का मामला नहीं, ये दिखाता है कि अमेरिका में माहौल कितना चुनौतीपूर्ण है। तो अगर मैं सब बातों को जोड़ूं, तो मुनाफा बढ़ा पर उम्मीद से कम। सबसे बड़ा बाजार अमेरिका, वहां 13% की गिरावट। वजह कंपटीशन और प्राइस इरोजन, जिसका बड़ा उदाहरण लेनालिडोमाइड की गिरती कीमतें। तो क्या इन्हीं सब वजहों ने मिलकर निवेशकों को इतना डरा दिया? मतलब वो भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित हो गए? हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। बाजार हमेशा आगे देखता है। ये जो आज बिकवाली हुई, ये सिर्फ इस तिमाही के आंकड़ों की प्रतिक्रिया नहीं है। अच्छा। ये असल में भविष्य की कमाई को लेकर जो चिंताएं बढ़ गई हैं, उसको दर्शाती है। निवेशकों को लग रहा है कि अमेरिका में ये जो कंपटीशन और प्राइस इरोजन का दबाव है, ये शायद आगे भी जारी रहेगा। और इससे कंपनी की ग्रोथ और मुनाफे पर असर पड़ेगा। तो भले ही इस तिमाही का कुल मुनाफा थोड़ा बड़ा हो, लेकिन अमेरिकी बिजनेस की कमजोरी और मार्जिन पर दबाव, उसने भविष्य की तस्वीर थोड़ी धुंधली कर दी। और बाजार ने आज उसी चिंता को प्राइस इन किया है। ये तो एकदम साफ हो गया। मतलब सिर्फ हेडलाइन नंबर, वो जो 7% प्रॉफिट ग्रोथ है, वो पूरी कहानी नहीं बताता। बिल्कुल नहीं। उसके अंदर की कहानी, जैसे अमेरिका का प्रदर्शन, मार्जिन का दबाव, वो ज्यादा महत्वपूर्ण निकली। तो आज का सबक यही है कि ऊपर ऊपर के आंकड़ों से आगे जाकर देखना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। गहराई में जाकर समझना पड़ता है कि कौन सा सेगमेंट कैसा कर रहा है, क्या चुनौतियां हैं। सतह के नीचे जो ट्रेंड्स होते हैं, वही अक्सर असली कहानी बताते हैं। बात तो एकदम पते की है। और यहीं पे
हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए हाँ, जरूर। कि देखिए, अमेरिका के जेनेरिक बाजार में ये जो कीमतों का इतना तीव्र दबाव है, इसको देखते हुए डॉक्टर रेड्डीज जैसी जो भारतीय फार्मा कंपनियां हैं, उनके पास आगे क्या रास्ते हैं? क्या रणनीतियां हो सकती हैं अपने मुनाफे को बचाने के लिए या ग्रोथ के नए रास्ते खोजने के लिए? ये वाकई बड़ा सवाल है। क्या उन्हें नए बाजारों पर ज्यादा ध्यान देना होगा या फिर इनोवेशन, नई दवाओं के रिसर्च पर ज्यादा पैसा लगाना होगा? हाँ, ये सब सोचने वाली बातें हैं। क्या वो स्पेशलिटी दवाओं की तरफ जाएंगे या बायोसिमिलर पर फोकस करेंगे या फिर घरेलू बाजार पर और जोर देंगे? ये रणनीतिक विकल्प हैं जिन पर उन्हें विचार करना होगा। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।